नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बहराइच हिंसा में अभी भी कई आरोपी फरार हैं। सभी की पहचान की जा रही है, लेकिन अभी भी वहां पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। दुकानें तो खुली हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां पर नहीं पहुंच रहे। एक बड़ी खबर इसी घटना से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के बाद आरोपियों की तलाश अभी लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हैं, लगातार ऑर्डर दे रहे हैं। पुलिस को आरोपियों को पकड़ने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी एसटीएफ समेत कई जिलों की पुलिस लगातार वहां पर दबिश दे रही है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि बहराइच के दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। और बहराइच हिंसा के बाद लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। अब एक नया वीडियो बहराइच हिंसा का सामने आया है। कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें रामगोपाल मिश्रा को गोली मारते हुए आरोपी दिख रहा है। इसके बाद कुछ और वीडियो सामने आए जिसमें पत्थरबाजी की घटनाएं, जो लगातार दावे किए जा रहे थे जो लोग उस समय विसर्जन में शामिल थे, और इन तस्वीरों में पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई हैं। फिलहाल यह तस्वीर आपको 13 अक्टूबर की दिखा रहे हैं, जब रामगोपाल मिश्रा पर बैक टू बैक फायर किए गए थे और एक गोली सीधे रामगोपाल मिश्रा को लगती है, जिसके छर्रे रामगोपाल मिश्रा के शरीर में अलग अलग जगहों पर लगते हैं, जिससे उसकी मौत होती है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, क्या जानकारी? अब देखिए यहां पर वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए, बिल्कुल तमाम तरह के वीडियोस इस हिंसा और आगजनी उपद्रव से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थितियां इस वक्त महाराजगंज की क्या हैं, यहां के वर्तमान हालात क्या हैं, अगर इसकी बात करें, क्योंकि आज से इंटरनेट व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बहराइच जिले के अंदर बहाल कर दी गई है। महाराजगंज का ये मेन बाजार है जो हिंसा, आगजनी और उपद्रव की आग में तकरीबन 2 दिन जो है वो झुलसता है। लेकिन आज की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानें, बाजार जो है वो जरूर बंद हैं, लेकिन शांति बहाली, शांति स्थापना की बात और जो कोशिशें लगातार की जा रही हैं, उन कोशिशों के बीच अब धीरे धीरे स्थितियां जो है वो सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। ये महाराजगंज का मेन बाजार है और जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, अगर ठीक बाएं तरफ मेरे विजय सचिन आपको दिखाएं तो ये वही घर है जिस घर से इस हिंसा की शुरुआत हुई और रामगोपाल, इसी घर के अंदर रामगोपाल की हत्या की गई। और कितनी बेरहमी, कितनी निर्दयता से हत्या की गई थी, इसको लेकर पोस्टमार्टम का जो खुलासा हुआ है और खुद सीएमओ ने जो ब्रीफ किया है वो डरा देने वाला है। और इसी डर के बीच जब अगले दिन अलसुबह यहां पर हिंसा भड़कती है और हजारों की तादाद में लोग इस महाराजगंज में पहुंचते हैं, तो जितने भी यहां पर दुकानें उनको नजर आई, जितने शोरूम, जितनी बाइकें, सब कुछ यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। और आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी अभी इस वक्त यहां पर बहुत जोर शोर से हो रखी है। और यहां पर खुद एसटीएफ के एसएसपी जो है वो स्पॉट पर मौजूद है। लगातार वो इन तमाम इलाकों में, फिर चाहे वो मासी हो, महाराजगंज हो, राजी चौराहा हो, यानी कि तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर का ये पूरा एरिया जो लगातार हिंसा और दंगों की आग में झुलसा, वहां पर अब लगातार पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को और दिखाएंगे, आप देखिएगा। ये महाराजगंज के मेन बाजार से लगती हुई ये सड़क, जहां पर 2 वाहनों को जो है वो आग के हवाले किया गया था। अब इन वाहनों को भी यहां से हटाने की जो है वो कवायद की जा रही है, यानी कि हिंसा के वो साक्ष्य, हिंसा के वो तमाम सबूत जो ये बताने के लिए काफी थे कि बहराइच का महाराजगंज तकरीबन 2 दिनों तक कैसे झुलसा और सुलगा, वो अब यहां से साफ किए जा रहे हैं, वो सबूत यहां से हटाए जा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिसको दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। 2 गाड़ियां हैं, अगर आप दाहिने जाएंगे तो तकरीबन 10 से 12 बाइकें और हैं जो यहां पर जली हुई पड़ी हुई हैं। चलिए वैभव, अपडेट आप दीजिएगा, लौट कराएंगे। वहीं बहराइच हिंसा में अब तक करीब 50 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन रामगोपाल की हत्याकांड में मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू अभी भी फरार है। उसके नेपाल भागने की खबर है। उधर परिजन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दंगाइयों ने रामगोपाल को तड़पाया, बर्बरता से रामगोपाल ने तोड़ दी सांसें। रामगोपाल के साथ तालिबानी क्रूरता। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा को दर्दनाक मौत दी गई। गोली मारने से पहले उसे बेइंतहा यातना से गुजरना पड़ा। आरोपियों ने उसकी उंगलियों के नाखून खींच लिए। यही नहीं, उसे कई बार बिजली के झटके दिए गए।
इसकी वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हुआ, मौके पर उसकी मौत हो गई। बावजूद इसके आरोपियों का मन नहीं भरा तो उसे 35 गोलियां मारी। ये खुलासा शव के पोस्टमार्टम में हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद हर कोई दंग है। मल्टीपल पिलेट इंजरी के कारण एक्सेसिव हैमरेज और शॉक से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। करीब 25-30 छर्रे उसको लगे थे और उसके कारण एक्सेसिव हैमरेज के कारण उसका देहांत हुआ। सिर पे एक चोट है बाईं आंख के ऊपर जी, और पैर में बर्न के निशान है बड़े वाले अंगूठे में। यही वो घड़ी थी जब से राम गोपाल मिश्रा की सांसों की उल्टी गिनती शुरू हुई। मस्जिद के सामने से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। कट्टरपंथी बाहर निकले और राम गोपाल को खींचकर वहीं पास में मौजूद घर में खींच कर ले गए। हमारी टीम ने उस घर का रुख किया जहां इस तालिबानी क्रूरता को अंजाम दिया गया। कांच की तमाम बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, क्योंकि जब भीड़ उग्र हुई उस भीड़ ने इस घर पर पथराव किया। उस भीड़ ने इस घर पर जो है वो कांच की तमाम बोतलें जो है वो फेंक कर मारी। और जिसके बाद जब राम गोपाल को यहाँ से दोनों हाथों से पकड़कर कुछ लोग जब नीचे ला रहे थे, उस दरमियान भी उस कॉर्नर से जो है वो आरोपियों ने लगातार पत्थर बरसाए। न सिर्फ पत्थर बरसाए बल्कि राइफल से रामगोपाल और रामगोपाल की मदद करने वालों के ऊपर फायरिंग भी की। मस्जिद के बेहद पास ये घर है। इसी घर में राम गोपाल मिश्रा तड़पता रहा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। कट्टरपंथी चील कौवों की तरह उसे नोचते रहे। वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी चीख, उसका दर्द किसी को सुनाई नहीं दिया। यही वो रेलिंग है जिस रेलिंग को रामगोपाल ने उस वीडियो में तोड़ा था और इस छत पर रामगोपाल चढ़ा हुआ था। झंडे को जैसे ही रामगोपाल ने यहाँ पर लहराया कि तभी इस घर के अंदर से पत्थर जो है वो रामगोपाल को मारे जाने लगे। इस घर में मौजूद वो तमाम लोग जो इस पूरे मामले में सीधा आरोपी हैं, उन लोगों ने रामगोपाल के ऊपर तमाम जानलेवा हमला किया और हर मुमकिन कोशिश यही की कि रामगोपाल को वो मौत के घाट उतार दे। बहराइच के हालात पहले से बेहतर हैं। हिंसाग्रस्त वाले इलाके में भारी फोर्स तैनात है। एडीजी एलओ ने बहराइच में डेरा डाला। डीजीपी ने उनसे जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों की रिपोर्ट तलब की। जो घटना हुई थी तो उसके बाद जो है पूरा एरिया सेक्टर जोन्स में विभाजित है और जो पुलिस के अधिकारीगण है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण है, वो निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा इसमें 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, FIRs हुई हैं और पुलिस द्वारा आगे भी इसमें कार्रवाई होगी। रामगोपाल से बर्बरता करने वालों में कुछ तो गिरफ्तार है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी सरफराज फरार है, जिसने नेपाल भागने की आशंका है। नेपाल तो हमारा मित्र देश है। नेपाल से आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा अगर नेपाल में होगा। और कार्रवाई के लिए अब आप सरकार कितना और प्रशासन कितना मुस्तैद है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि STF के चीफ, ADG लाइन ऑर्डर, गृह सचिव यहीं कैंप किए हैं कल तक के।